केदारनाथ उपचुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद पक्ष विपक्ष व निर्दलीय प्रत्याशी जीत हार की गणित में लगे हुए हैं। भाजपा व कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं समूचे उत्तराखंड समेत देश भर की नज़र केदारनाथ चुनाव के परिणामों पर लगी हुई है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि भाजपा व कांग्रेस में सीधी टक्कर है और जीत का अंतर बहुत कम मतों का रहने वाला है। एक ओर कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग व धन आवंटन, शराब परोसने का आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि केदारनाथ की एकमात्र सीट के रुझान से पता चलता है कि उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पर मुहर लगाई है। निश्चित रूप से भाजपा इस उपचुनाव को जीतेगी। ये शुरुआती रुझान बहुत बेहतर है, कांग्रेस के पक्ष में है। और जो हमने फीडबैक लिया है बूथ वाइज मतदान केंद्रों पर, हमारे जो साथी, हमारे सहयोगी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, प्रचार तो बंद है लेकिन मतदाताओं को लाना, पोलिंग बूथ तक पहुँचाना, और उनकी ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माहौल हमारे पक्ष में है और इस बूथ से हम जीत के आएंगे। ये पूरे कमोबेश सभी बूथों की स्थिति का आकलन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि जो हमारे कांग्रेस के, जो हमारे परिवार के, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सीनियर लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने पिछले दिनों में एकजुट होकर गांव-गांव जाकर, हर क्षेत्र में जाकर कांग्रेस की विचारधारा को, भाजपा के कुशासन को, भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो भाजपा का जो वायदे, खोखले वायदे हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम किया। और उसी का परिणाम है कि आज सरकार, जो आज उत्तराखंड में भाजपा की सरकार से, उसके कुशासन से, उसके तुगलकी फरमानों से मुक्ति चाहती है और बदलाव का संकेत दिखाई दे रहा है। पहली बात तो मैं सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय पे बोलने का अवसर दिया। जहां तक केदारनाथ उपचुनाव की बात है तो कांग्रेस बहुत अच्छे ढंग से इस चुनाव को लड़ी, अच्छे प्रबंधन के साथ कांग्रेस ने इस चुनाव को लड़ा और पूरी कांग्रेस की जो टीम रही, जो नेतृत्व रहा कांग्रेस का, सब ने सामूहिक नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा और हमें उम्मीद है कि हम सब का प्रयास फलीभूत होगा और कांग्रेस केदारनाथ विधानसभा के इस उपचुनाव में विजयी घोषित होगी। अच्छा, ओवरऑल अगर चुनाव में देखा जाए तो भाजपा में जो है शराब की बहुत ज़्यादा जो है इसमें लोगों को प्रभावित भी किया है। गाड़ी भी पकड़ी जी हाँ, बिल्कुल। और धन बल भी सुनने में आया है कि बहुत ज़्यादा पता है। जी, जो शराब तो आपने देखा है, मीडिया चैनलों के माध्यम से भी सूचना मिली है और प्रत्यक्ष रूप से पकड़ा गया, जगह जगह पकड़ा गया। और ये तो एक जगह था जहाँ की पकड़ में आया, ऐसी तमाम जगहें थी जहाँ भाजपा ने शराब की नदियाँ बहा दी थी। और धन का प्रयोग तो उनके जितने बड़े बड़े शीर्ष नेता हैं पैसे बांटते फिर रहे थे पूरी विधानसभा में। भाजपा से जितना हो सका, जितनी उनकी सामर्थ्य रही, पूरी ताकत लगा करके उन्होंने ढल और अपने धन और बल का प्रयोग इस चुनाव में किया है। और यहाँ तक कि मशीनरियों को भी धमकाने का काम किया है। जो मशीनरियों का दुरुपयोग हुआ है, कई सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग थे, बहुत सरकार के दबाव में नज़र आ रहे थे और कई प्रकार के उनको जो दबाव दिए जा रहे थे सरकार स्तर से, उससे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव संचालन में जो लोग रहे वो उनके प्रेशर में दिख रहे थे। तो पूरा प्रयोग भाजपा की सरकार ने इस चुनाव को जीतने के लिए किया है और सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग इस चुनाव में देखने को मिला है। देखिए, केदार घाटी की देवतुल्य जनता और वहां की मातृशक्ति ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज मतदान किया है, साफ जाहिर होता है कि जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई हैं उसका लाभ जनता को वहां पर मिला है। और मैं वहां के पब्लिक सेंटिमेंट्स को देखते हुए आप सभी को आश्वस्त करना चाहती हूं कि उनका आशीर्वाद और स्नेह हम लोगों को मिला है और हमारे विकास कार्यों को मुहर लगी है। इस तरह से जनता का रुझान है, युवा साथियों का रुझान है और वहाँ की जो माँ बहनों का रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में लगातार आप देख रहे होंगे कि लगातार कांग्रेस के पक्ष में ये रुझान हमें देखने को मिला। और कांग्रेस ने इस चुनाव को पूरी तन्मयता से, एकजुटता से इस चुनाव को लड़ा है
और पूरे एक बूथ के कार्यकर्ता हमारे जो ज़मीन में लगातार लोगों के बीच जा कर के जो सरकार की जो नाकामियां हैं उसको गिना करके जनता को बता रहे थे। और आपने देखा होगा कि सरकार पूरे तंत्र के साथ उन तंत्र का दुरुपयोग कर रही थी। आपने देखा होगा कि अभी 19 तारीख को रात्रि में शराब की गाड़ियां पकड़ी गई हैं। तो ये देखो सरकार किस तरह का चुनाव लड़ रही है। वास्तव में सरकार को पूरा पहले ही पता है कि हमारे पास ज़मीन नहीं बची हुई है, इसलिए धन बल का प्रयोग, शराब का प्रयोग करके इस चुनाव को हथियाने के आप देख रहे होंगे, हथियाने का पूरा उनका मन बना रखा कि हम कैसे करके साम दाम दंड भेद करके शराब पिला करके पैसे बांट करके इस चुनाव को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन देखो उत्तर पहाड़ की जनता, इस देवभूमि की जनता बहुत समझदार है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव को, जो केदारनाथ का जो उपचुनाव है, उसको हम जीतने जा रहे हैं। गौरतलब है कि केदार घाटी में यात्रा प्रभावित होना, केदारनाथ मंदिर सोना प्रकरण, निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान का गुप्त काशी गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ना, शैलपुत्री ऐश्वर्या को टिकट न मिलना, भाजपा सदस्य की गाड़ी में शराब का पकड़े जाना आदि मुद्दे भाजपा की जीत में रोड़े अटकाते रहे हैं। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस उपचुनाव में एकजुट दिखाई दी और उन्होंने राज्य की सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रचंड विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी भाजपा केदारनाथ उपचुनाव पर जीत हासिल कर पाती है या कांग्रेस की एकजुटता बद्रीनाथ उपचुनाव की तरह केदार घाटी की सीट पर भी काबिज हो पाएगी। अनुप्रकाश नेगी, हिमंत प्रदेश न्यूज, रुद्रप्रयाग, चमोली। आपने यात्रा में सनातन संस्कृति में कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं होता यात्रा पे रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं होता है। ये पहली बार है कि 4 धाम पे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन के नाम पे रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा है, रोका जा रहा है यात्रा को। और आपकी यात्रा को झुमरा खा करके और 10 पास करी कर 8 साल से कोई भर्ती हो रहा है। अरे मैं पूछना चाह रहा हूँ सरकार से, ये सरकार ऐसी योजना ला रही है कि सगाई फॉर्म बना के भेज, फौज मिली बुना नहीं बना सब लोग फौज ऐसे योजना ला रहे हैं। और जानते क्यों ला रहे हैं? समझ लीजिए आप, मैं इसमें कोई हंसी की बात नहीं कह रहा हूँ। गंभीर मुद्दा है, साजिश हमारे साथ, हमारे पैसों में 4 साल हमारे नौजवान साथियों को ट्रेनिंग कराई जा रही है और ट्रेनिंग करने के बाद लगाने माली के चौकीदार बनाए जाएंगे। ये समझ लीजिए।